आज ना आती ना तो मैं तुम्हारा गला दबा देती तुम्हारे घर में आकर। यार क्या करूं जिया, लाइफ इतनी बिजी हो गई है। और मुझे तो लग रहा है मेरी लाइफ जैसे पॉज ही हो गई है, कुछ एक्साइटिंग ही नहीं है। वैसे भी मुझे कोई टाइम ही नहीं देता। क्यों? अरसल कहाँ बिजी है आजकल? वो अपने फैक्ट्री के कामों में बिजी है, काम पे काम करता रहता है। वैसे भी ताया जी की तबीयत ठीक नहीं है और हम दोनों में कुछ गैप सा आ गया है। गैप सा आ गया? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता जिया। तुम्हारा और अरसल का कभी खाना हजम होगा लड़े बगैर? सी बात नहीं है यार, अब तो हम लड़ते भी नहीं। पता नहीं। हाय हुमा। हाय अरसल, कैसे हो तुम? ठीक। अच्छा सुनो, मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई हूँ। कल मेरे घर पे मेरी बर्थडे पार्टी है और आना जरूर है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। सॉरी एक्चुअली हुमा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अपनी दोस्त से पूछ लो अगर वो आना चाहती है तो। यार ये क्या बात हुई अरसल? और वैसे भी मेरी दोस्त तो तभी आएगी ना जब तुम उसे परमिशन दोगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे बीच में कोई परमिशन का सीन नहीं है यार। अपनी मर्जी की मालिक है, जो दिल में आए करे। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्या हो गया ऐसे अब? एज यूजुअल मूड खराब है, बात नहीं करना चाहते, एटीट्यूड है। ओफ, तुम और अरसल अच्छा नहीं कर रही हो जिया। हमेशा वो शुरू करता है। हाँ तो तुम्हारा खत्म करना क्या जरूरी है? क्या तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम और अरसल अब लाइफ पार्टनर्स और क्राइम पार्टनर्स नहीं हो? तो उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना, या हर बात मैं ही समझूं? देखो जिया, यहाँ तुम गलत हो। अगर तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगे उसके साथ तो क्या हो जाएगा? हुमा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे इजाजत है हर गलत काम करने की। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं समझ सकती और ना ही मैं ये बात मान सकती हूँ। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे, आई डोंट केयर। फर्क तो तुम्हें खैर बहुत पड़ता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अंदर जाओ और आईने में खुद को देखो, तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ऐसी थी या वैसी थी, जैसी भी थी ना, अब किसी को कोई एहसास नहीं है। खैर मैं तुमसे यही कहूंगी कि हर चीज में मुकाबलेबाजी नहीं किया करो उसके साथ, थोड़ा समझो उसे। यार वो मुझे मजबूर करता है, तुम्हें हर चीज पता है लेकिन तुम्हें यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ। जिया, अगर वो मजबूर कर रहा है ना तो तुम रिएक्ट ही मत करो, सिंपल, वो खुद समझ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी जान, अपने आप को समझो। देखो लाइफ ऐसे नहीं गुजरेगी जिया। हुमा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पागल हो जाऊंगी यार, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ। देखो जिया, टेंशन देने के लिए ना टेंशन लेनी भी पड़ती है। तो बेहतर यही है ना कि तुम दोनों एक दूसरे को आसानियां दो, टेंशन ना दो। हो गया तुम्हारा लेक्चर खत्म। तुम्हारा ड्राइवर कब से बाहर वेट कर रहा है, जाओ तुम। बहुत ही बदतमीज हो तुम, कभी मेरी नहीं सुनती हो। जा रही हूँ मैं, बाय। तो सुनिए, अभी सुनती हो लेकिन मानती नहीं हो। मानो। मुझे मैसेज कर देना जब। ओके, बाय बाय। बाय बाय। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए अपने वेलकम के फंक्शन पे यार, क्यों नहीं जा रही हो? लका, छोड़ो ना, जलाल मामू इजाजत नहीं देगी। अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें पता है ये यूनिवर्सिटी के फंक्शन वगैरह तो ज्यादातर रातों में ही होते हैं यार, तुम्हें जाना चाहिए, एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा होता है। ना लका प्रेदा, इतना रात को पिक एंड ड्रॉप कौन देगी हमें? मैं हूं ना। मसला नहीं है, मिठू छोड़ आएगा। नहीं, वो मिट्ठू क्यों जाएगा? मिट्ठू को कराची के रास्ते का आते, घुमा देगा, ऐसे ही फिराएगा इधर उधर। मैं हूं ना, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें, कोई मसला ही नहीं है। जिया, अरसल ठीक कह रही है, इतनी रात को मिट्टू के साथ जाने पर जलाल मामू बहुत गुस्सा करेगा। प्रेदा लगा, यार क्या हो गया है तुम्हारी? उर्दू पहले ठीक चल रही होती है, फिर बीच में तुम मुसक्कर मोनस की गलतियां कर देती। हाँ तो थोड़ी सी कर देती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस पे बस टेक इट इजी, थोड़ा ध्यान दो। इनफैक्ट वो हमारा जो ट्यूशन का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरसल खुद फैक्ट्री से इतना लेट आती हूँ। तो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज मैना, नो प्रॉब्लम। मैं ना शायद तुम्हें मिठू बाहर ढूंढ रहा था, मेरे ख्याल से, एक दफा देख लो। हाँ, कोई बात करनी थी। हाँ, तो जाओ। हाँ। और मैं कर दूंगा पिक एंड ड्रॉप, डोंट वरी। जाओ। हाँ यासिर, हाँ हाँ यार, वो इवेंट की शॉपिंग करनी ना, शर्ट्स लेनी है, कुछ नहीं, तो जरा टाइम निकाली कल दोपहर को। पागल, कल का इवेंट है तो शॉपिंग परसों कर ले, कहीं अकल घास चरने तो नहीं चली गई? पागल ही हो गया तू तो बिल्कुल ही। हाँ नहीं नहीं, कल टाइम से निकालनी। हाँ
लंच इकट्ठे करेंगे। अच्छा बात सुन, वो जो शर्टें हमने सिलेक्ट की थी, वो जो मैंने तुझे दिखाई थी शॉपिंग मॉल में, हाँ हाँ बस वही लेंगे हम। उतर आया ना ये अपने चीप हथकंडों पर, बुला ही लिया इसने अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड यासिर को। हाय अल्लाह, कितनी जोर का थप्पड़ मारा था अम्मा ने मुझे। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से जाए फाड़ में। अगर तुम थोड़ा एडजस्ट कर लोगे उसके साथ तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो था ना, वो थोड़ा समझो उसे। हाँ, इसका ये मतलब है कि उसे इजाजत है हर गलत काम करने की? नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मानती। और वैसे भी अब वो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। देखता हूँ तुम्हें कैसे फर्क नहीं पड़ता जिया। तुम्हें अंदाजा ही नहीं, मोहब्बत में शराकत से बड़ा कोई दुख नहीं होता। वो जी हाँ, सालास की कना ढेर जायका थी, बहुत मजे की सालन बनाई थी तुमने। तुमने कहाँ खाया? वो फ्रिज में बची थी ना रात की। अच्छा, वो अरसल किधर है? क्यों? यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएगी ना। हाँ तो मिठू छोड़ देगा ना तुम्हें? ना हमारा बाइक खराब है, वो बेबी की लाडली नहीं जा रही है छोड़ने। हाँ तो बस पर चली जाओ यूनिवर्सिटी। अरसल को मैंने कहा था, कहती है नहीं जाओ, सख्ती से मना कर दी। राला तैयार हो गई? नाश्ता नहीं करोगी? नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें निहारी खिलाता हूँ कराची की, बड़ी मजे की होती है। आओ चलो, आ जाओ, बड़ी मजे की होती है। बाय बाय जिया। कराची की निहारी? सब तो जिंदगी में एक दफा नहीं पूछा, कितनी बार छोड़ कर आया। ब्रेकिंग न्यूज, मिट्टू भैया आ गए। आराम से बैठ। इधर आ मिठू, इधर आ, बता इसे कौन खाता रहा इसके लंच, किसने चाटी है उंगलियां, बता। मिठू जरा बताओ, तुम मुझे क्या बता रहे थे कि कैसे मेरी कुकिंग की तारीफ कर रहा था, मेरे खानों की तारीफ कर रहा था कि यहाँ आने वाला यहाँ तारीफ, यहाँ आने वाला यहाँ तारीफ, बता रहे थे ना तुम? बोलो। और किधर बता रहे थे? ख्वाब में तो नहीं देखा तूने? ख्वाब में देखा होगा मिठू साहब ने, जो जागते हुए देखा है, बता। मिठू बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलो। और मिठू बोल ना, दिल से तसल्ली हो इसकी, किसने खाया लंच? मिठू आज बोल दो और राज खोल दो, जो ये खाकर मुकर्रर चलाक लोमड़। बोलो। अब सॉरी परजाई जी, अब ऐसा कुछ नहीं है। लो जी, खोदा पहाड़ बिचो निकला चूहा, वो भी मरावा। मिट्टू बेटा, जो बात है वो साफ साफ बताते क्यों नहीं हो तुम? सॉरी, मैं तो सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि दोनों की नाराजगी कम हो जाए। शर्म नहीं आती तुझे मिठू? दिमाग खराब है तेरा? इतनी गलत बयानी, क्या क्या बकवास करता रहा मुझे कि भाभी परेशान है, टेंस है। तूने अपनी तरफ से लगा के बताई सारी बातें। तुम मुझसे कितनी छोटी तारीफें करते रहे मेरी कुकिंग की, कि जैसे अरसल ने की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिट्टू। परजाई जी मैं बताता हूँ, मैं तो सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि आप दोनों का ना दिल फिर करीब हो जाए, वरना आप दोनों लड़ते रहते हो आपस में। हाँ जी, और अंदर खाते तेरी मौजें लगी हुई थी, रोजाना रंग बिरंगे खाने ठूस रहा था तू, बिल्कुल तू अपनी माँ पे गया। आप सब लोग ना मिट्टू भैया को इजी ले रहे हो। अच्छा बस करो ये सब। मिट्टू के झूठ को नहीं, उसकी नीयत को देखो, वो तो अच्छी थी ना। हाँ जी। रहने दे बीजान, नियत का अचार डालना है हमने। हाँ डालो अचार और खिलाओ इन दोनों को भी, जो हर वक्त लड़ते रहते हैं। एक बात कहूँ, तुम लोग शायद बुरा मानो, मगर परवीन जैसी भी है उसने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की है। शुक्रिया भी जान। इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया। मैं और नईमा को चाहिए जरा इन पर नजर रखो, इनको बताओ, समझाओ। भाई अल्लाह बीजान, हमने बच्चों को क्या समझाना है? घर में से जिदात का स्यापा मुकेगा तो हम बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे ना। हाँ, ये मसला भी हल करना ही पड़ेगा। ये जलाल आ जाए जरा बच्ची को लेकर, तो फिर मासूमा को बुलाओ, बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है बीजान, गल मुकदी मुकाओ, खत्म करो विचो टंटा।
101 दफा बता चुका हूँ जिया, मजाक था उसे। हर चीज मजाक ही तो है तुम्हारे लिए अरसद। बस मुझे डर है किसी दिन मजाक ही मजाक में सब कुछ खत्म ना हो जाए। क्या खत्म ना हो जाए? हमारा रिलेशनशिप, ये सब कुछ जो है हमारे बीच। क्योंकि अरसल सच कहूँ अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सबसे। तुम्हारा यही प्रॉब्लम है जिया, तुम हर बात पे इतनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हो कि तुम्हें हमेशा से एक्सट्रीमिस्ट थी, ये बात तुम्हें पता है। लेकिन अब मैं सोच चुकी हूँ। क्या सोच चुकी हो? यही कि ये शादी हमने जज्बातीपन में आकर की है। हम बहुत अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे अरसर। देखो, हम रेल की वो 2 पटरियां हैं जो साथ तो चल सकती हैं, लेकिन चाह कर भी किसी पॉइंट पर मिल नहीं सकती। कितनी गलत सोच है तुम्हारी जिया। कभी अपने अलावा किसी और का सोचा है? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है? हमारे घर वालों की फीलिंग्स के बारे में सोचा है तुमने? आई एम सॉरी अरसल, लेकिन मैं एक ताल्लुक को बचाने के लिए खुश रहने की एक्टिंग नहीं कर सकती। तुम खुश रहने की एक्टिंग करती हो जी? हाँ अरसल, देखो मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि अगर हम एक दूसरे को वो इज्जत नहीं दे सकते जो हम एक दूसरे के लिए डिजर्व करते हैं, तो फिर हमें साथ भी नहीं रहना चाहिए यार। 1 महीना है हमारे पास, सिर्फ 1 महीना। क्या 1 महीना? 1 महीना मैं मजीद देखूंगी, उसके बाद नहीं। तुम मुझे टाइम दे रही हो जिया? नहीं अरसल, मैं खुद को और इस रिलेशनशिप को टाइम दे रही हूँ। सिर्फ 1 महीने। इस 1 महीने बाद तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती भी हूँ कि नहीं। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। सिर्फ 1 महीने। इस 1 महीने बाद तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती भी हूँ कि नहीं। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा, न बातें बनेगी। सुनो चंद। चेंज कर लो तो लाइट ऑफ कर देना। लाइट बंद नहीं होगी, काम है मुझे। सर तुम्हें पता है ना कि मुझे नींद नहीं आती है लाइट खुली हुई हो तो। तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है जिया।
चल लाइट ऑफ करो। यार प्लीज बाहर जाकर कर लो ना अपना काम। अरसल, जी आपी, एक मसला। फरमाइए। वो ना कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो आप और सल्लू भैया चले ना मेरे साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है जलील होने का फालतू में। और वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट तो मैं देख चुकी हूँ। अगली बार पढ़ूंगा ना पक्का। नेक्स्ट टाइम भी चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। चलो पुत्र, जलाल भाईजान से ना तेरी जान छूट गई है। रात से सख्त बुखार है उनको, लॉन में भूत देख लिया उन्होंने। शीशे में देखा होगा। जी चुप करके नाश्ता करो। पराठा मैं आ रही हूँ। पराठे का डब्बा दे मुझे। सलू, चंगा भला तो है। चलो चलो। तमीज से नाश्ता करो। मैंने क्या किया है? अपा कोई दवाई ला दूं आपको? नहीं बेटा, मैंने खा लिया। सही है, कोई मसला तो नहीं है? सालिक चाची। डॉक्टर। सालिक चाचा। ऊपर एक मेरी ब्लू फाइल है कमरे में, प्लीज ला दोगे? बेटा तुमने नाश्ता किया? चाची नाश्ता बनाने ही कहाँ आता है इसको, अंडा तक तो बना नहीं सकती। लकार सला, शुक्र दे कि तुम गई नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी? हाँ, एक फाइल का वेट करो, मैं ना जैसे आती फिर चलते हैं। अरसल, मैंने देख ली, फाइल नहीं है कहीं पे। तुमने देखी नहीं होगी जिया सही तरह, मैंने खुद रखी है दराज में अपने हाथों से। सॉरी, मैंने वहां नहीं देखी। जाहिर है जिया, हर काम मेरा सर से उतारने के लिए तो करती हो तुम। कभी शौहर समझ के इज्जत की हो तो दिल से करो ना काम। जिया जाओ, दराज में ही होगी, ठीक से देखो। नहीं चाची, रहने दे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। मैं ना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं फाइल लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, ये क्या है, कैसे बात कर रहा है अरसल आपसे बेटा? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। काम आजकल बहुत ज्यादा है ना। कुछ नहीं, मियाँ बीवी का मामला, बीच में मत बोल। नहीं, मजाक की बात और है, आज अरसल ज्यादा सीरियस था। मैं कह रही हूँ छोड़ देना। तुम मेरी दवा का डब्बा ला के। सारा डब्बा तो खा लिया आपने। आराम से, मेरे सर में दर्द। दिमाग का खाएं।
रोटियां तो जेब में भी थी, पता नहीं वो तो खा ली थी पहले।